नमस्ते। अक्सर लोग भारतवर्ष को जब देखते हैं बाहर बाहर की दृष्टि से, तो उनको भारतवर्ष एक समस्याओं से उलझा हुआ देश नज़र आता है। बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, खोखले हृदय हैं, परंतु वो चमक धमक उससे बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन योग की दृष्टि कुछ और है। जब स्वामी विवेकानंद भारत आते हैं और उनसे पूछा गया कि आप तो भारत को इतना महान समझते थे, लेकिन अब तो आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यूरोप और अमेरिका का दर्शन करके आए हैं, अब आपकी क्या राय है भारतवर्ष के बारे में? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत तो मुझे सदैव प्रिय था, लेकिन अब जब मैं बाहर से आया हूँ देखकर पाश्चात्य सभ्यता को, तो मुझे इसकी धूल भी सेक्रेड लगती है, पवित्र लगती है। और ये इतना सटीक अनुभव है, मेरा स्वयं का एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस, कि जब पहली बार बाहर जाके आया तो यही लग रहा था कि उफ, भारत आ गया। ये नहीं कि मेरा भारत आ गया, भारत आ गया। कुछ ऐसी चीज जो भूख से व्यक्ति, प्यास से तड़प रहा हो, उसको प्रतीत होती है। यही चीज श्री अरविंद अपने एक पत्र में लिखते हैं। वो पत्र एक काल्पनिक पत्र है, लेकिन वो एक स्टाइल है लिखने का, जिसमें कहते हैं तुम मुझे कितना भी इम्प्रेस कर लो, लेकिन मैं कभी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। मैं वहाँ रह चुका हूँ, वो रह के आए थे, कि वास्तव में वो एक बहुत ही महान सिविलाइजेशन है पाश्चात्य सभ्यता। बल्कि वो कहते हैं कि वो अपने अंदर में हॉलो हो चुका है, खोखला हो चुका है। एक दीमक जैसे होती है, उसने खोखला कर दिया है। 100 वर्ष पूर्व की बात है, उससे भी पहले की, और उसके परिणाम अब हम देख रहे हैं। अगर आप मानचित्र को देखो अभी विश्व के, तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि यदि इस संसार को, उसकी सारी समस्याओं से, कोई राष्ट्र ऐसा है जिसके पास एक ऐसा चिंतन है जो उसे उस समस्याओं से बाहर निकाल सकता है, तो वो भारत है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये एक प्रैक्टिकल फैक्चुअल ट्रूथ है। पाश्चात्य सभ्यताओं के पास एक रिलीजन है जिसमें एक देवता है, देवपुत्र है, एक किताब है, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, एक जन्म है, और एक अंधविश्वास से आपको जुड़ना है। बाकी सबके लिए कोई स्थान नहीं है। क्या इससे हम लोग आशा करते हैं कि संसार का, समाज का कल्याण होगा? या फिर एक बाहरी चमक धमक जिसके पीछे एक इंसान दब गया है, कृत्रिम हंसी से हंसता है, कृत्रिम इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नाम है, उससे चलता है, लेकिन अंदर की गति भूल गया है? क्या उससे हम कल्याण की आशा करते हैं? या फिर चीन से, जहाँ पर जीवन के नाम पर मृत्यु को तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में? या फिर हम इस्लामिक स्टेट से आशा करते हैं कि संसार का कल्याण होगा? ना ही कुछ कहें तो अच्छा है। तो इस पूरे संसार में ये एक फैक्चुअल ट्रूथ है, बहुत, मतलब इसमें कुछ कोई फिलॉसफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो आर्नल्ड टॉर्नबी की बात स्पष्ट आती है याद, कि चाहे हिस्ट्री सिविलाइजेशन की कहीं से भी प्रारंभ हुई हो, किंतु उसका अंतिम चैप्टर भारतवर्ष ही लिखेगा। और यदि भारतवर्ष नहीं लिख सका उसका अंतिम चैप्टर, तो विनाश निश्चित है। इसी सत्य को माता जी श्री अरविंद कहते हैं कि भारतवर्ष का ट्रू रोल क्या है? इट हैज टू बी द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। और इसी कारण भारत में संसार के सारे कॉन्ट्राडिक्शन एक साथ लाए गए हैं। अभी यदि कुछ लोगों ने सुना हो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि यहाँ पर एक और काशी विश्वनाथ संस्कृति भी है, सभ्यता भी है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान भी है। हाँ, एक और काशी विश्वनाथ भी है जो पुरातन सभ्यता को जोड़ता है हमारे साथ, और वहीं मंगलयान भी है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये भारतवर्ष में ही मिलता है, और ये केवल एक अलग अलग भूमि पर चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। इनको जोड़ने की कड़ी भी भारतवर्ष में मिलती है। अगर हम भारतवर्ष को प्राचीनतम समय से देखें, ये संसार क्या है, किन प्रश्नों पर भारतवर्ष ने विचार किया है, वो कोई साधारण प्रश्न नहीं थे। मनुष्य के अंतिम प्रश्न है, शेष प्रश्न है। जब सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएं, तो भी यह प्रश्न है जो आपसे किया जाता है। क्या प्रश्न है वो?
हम कौन है? रेसिज्म का परफेक्ट सॉल्यूशन। लोग कहते हैं डोंट बी रेसिस्ट। कैसे ना रहें रेसिस्ट यदि हम रंग के आधार पर मनुष्य के सभ्यता का निर्णय करते हैं और दूसरी ओर हम ये पाठ पढ़ाते हैं कि हम रेसिस्ट ना बने? कैसे नहीं रहेंगे? यदि हम मनुष्य का मूल्यांकन उसके अंदर कितना धन है उसके पर्स के अंदर उसके हिसाब से करते हैं, यदि हम उसकी हैप्पीनेस का मूल्यांकन, कुछ समय पहले एक सर्वे आया था हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, इससे करते हैं कि उसके पास कंफर्ट लेवल्स कितने हैं, सुख भोग के साधन कितने हैं, जिसके द्वारा नेचुरल है मनुष्य कंफर्ट महसूस करता है। उस कंफर्ट को, उस क्षणिक संतोष को यदि हम सुख समझते हैं तो स्वाभाविक है कि मनुष्य के अंदर ये वृत्तियां रहेंगी। किंतु भारतवर्ष ने इनका एक समुचित उपाय उस काल में ढूंढा है। जिस दिन हम जान जाते हैं हम कौन है, उस दिन हम देखते हैं कि जो हम हैं वही सबके अंदर है और वही अलग अलग ढंग से सबके अंदर प्रकट हो रहा है। तो ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमें किसने बनाया, सृष्टि को किसने बनाया? मूलभूत प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिलता। आप चले जाइए वेस्टर्न सभ्यता में पढ़िए तो बाइबल ऐसा कहेगी कि भगवान थे, 6 दिन उन्होंने संसार को बनाया, 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया, तो संडे हो गया, और 6 दिन में उन्होंने सब कुछ बना दिया। तो अब ये अलग बात है कि उसका उस सब के पीछे एक गूढ़ अर्थ है वो, लेकिन उसकी भी चाबी भारतवर्ष के पास है। उस समझ से उसका अर्थ भी भारत समझा सकता है। और इसी प्रकार से अगर हम कोई भी इसको पढ़ें, जो भी सभ्यताओं का और साइंटिफिक जो साइंस की जो उपलब्धि है उसके अनुसार जो चिंतन है उसके अनुसार तो मनुष्य कुछ नहीं है, मिट्टी है। तो मिट्टी का मोल क्या? मिट्टी के बारे में इतनी वो गीत है ना, वाई दिस कोलावरी, मिट्टी के ऊपर इतना बड़ा हंगामा क्यों? मिट्टी के लिए झगड़ा क्यों? मिट्टी के लिए इतनी बड़ी फिलॉसफी क्यों? और अगर मिट्टी है और पशु हैं हम, तो पशुचित भी व्यवहार स्वाभाविक है। तो इन सब का उत्तर सृष्टिकर्ता कौन है, हमारा सृष्टि के साथ क्या संबंध है और सृष्टिकर्ता के साथ क्या संबंध है, बड़ा सुंदर उत्तर है। हमारा संसार के साथ वही संबंध हो सकता है, उचित संबंध, जो सृष्टिकर्ता का सृष्टि के साथ संबंध है। दूसरा कोई संबंध नहीं हो सकता। तो ये सारे उत्तर आज से 10,000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के पास रहे और उन्हीं उत्तरों को अध्यात्म का नाम दिया गया। अब हम अध्यात्म को ये समझने लगे हैं, अध्यात्म क्या है? इट इज ए स्टडी ऑफ द सेल्फ। अगर हम एक ढंग से बोले, साइंस ऑफ द सेल्फ, वह जो यज्ञ रूप में इस संसार के अंदर विद्यमान है उसकी स्टडी है। अब ये और बात है कि आध्यात्मिक नाम सुनने से हमको एक कल्ट, एक स्थान जहाँ कुछ टेक्निक सिखाई जाती, ये सब अध्यात्म का इससे कोई कई बार दूर दूर तक लेना देना नहीं है। माता जी कहती हैं कि यू मे डू मेडिटेशन, यू मे डू राजयोगिक एक्सरसाइजेज, हठ योगिक एक्सरसाइजेज, बट इट मे हैव नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक जीवन एक नई दृष्टि है, एक नए ढंग से संसार को देखना, एक नए ढंग से स्वयं को समझना, एक नए ढंग से एक नया संबंध जोड़ना, ये अध्यात्म है। जिस भी मार्ग से आप जोड़ें वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक नई दृष्टि और एक सृष्टि के साथ नया संबंध। तो स्पिरिचुअलिटी, श्री अरविंद कहते हैं, मास्टर की है इंडियन माइंड की। दूसरी धर्म, वह अध्यात्म, वह सत्य कैसे इस सृष्टि के साथ जुड़े हैं, वो है धर्म। ये दूसरी कड़ी है। और इन दोनों कड़ियों के साथ जो कुछ भी हम, पूरा हमारा मनोविज्ञान, ये सब कुछ। और तीसरी एक चीज़ है योग, भारतवर्ष की। योग वह चीज़ है जो हमको इस जीवन को आध्यात्मिक जीवन से, उच्चतर जीवन से जोड़ती है। ये 3 भारतवर्ष के पास ऐसी संपदा है जिनका कोई पैरेलल नहीं है पूरे विश्व के इतिहास में, आध्यात्मिक इतिहास में। और किसी भी प्रकार की आप फिलॉसफी पढ़ लीजिए, इनका कोई पैरेलल नहीं है। अध्यात्म, धर्म और योग। किंतु, और इसीलिए भारतवर्ष की नियति है गुरु बनना। किंतु हम गुरु कैसे बनेंगे यदि हम स्वयं नहीं जानते कि हमारे पास क्या निधि है। हम लोगों की अवस्था इस प्रकार की है कि हमारे पास पापा का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड है लेकिन पासवर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पासवर्ड पापा के पास है और पापा से कांटेक्ट करना हम नहीं जानते हैं। तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, उसमें अनलिमिटेड अमाउंट है, पर हम उसको यूज नहीं कर सकते उस करेंसी को।
या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल पासपोर्ट है, लेकिन उस पासपोर्ट में हमारी अपनी पहचान वहां गलत लिखी है। श्री अरविंद ये कहते हैं फॉल्स पर्सोनेज। पासपोर्ट है, भारत का पासपोर्ट है, आपका जो चित्र है वो मैच नहीं करता है, आप कहीं नहीं जा सकते। पासपोर्ट है, यूनिवर्सल पासपोर्ट, लेकिन उसमें पहचान क्या लिखी है? मैं फला फला, मेरा नाम ये, मेरा सरनेम ये, मेरी ज्योग्राफी ये, मेरी हिस्ट्री ये उस पासपोर्ट पे वैलिड नहीं है। यूनिवर्सल पासपोर्ट पे केवल एक चीज लिखी जाती है, ममय वांश, किसके हम पोर्शन हैं, किसके हम शिष्य हैं, किसके हम अंश हैं, यह वहाँ पर वैलिड होता है। यह हमारी अवस्था है। तो गुरु बनने के पहले हमें उस सत्य को फिर से हासिल करना है जो हम कहीं खो चुके हैं, हमारी अंदर खो चुके हैं। किताबें बहुत है भारतवर्ष के पास, बाद में इतनी मीमांसाएं हुई, इतनी चर्चाएं हुई, इतने डिबेट हुए, डिस्कशन हुए, बहुत सारी टीका टिप्पणी हुई। तो हमारे पास पुस्तकों की कमी नहीं है, उत्तरों की कमी नहीं है, लेकिन जब हम उन उत्तरों को पढ़ते हैं तो खो जाते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। पढ़ के देखिए आप, नाम नहीं लूँगा, ऐसे ऐसे टीकाकार हैं। जब एक यंग एज में मैंने पढ़ना शुरू किया कुछ एक टीका, तो अंत में ये लगता है ये कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं। तो तब ये बाद में इसका रिवर्स प्रोसेस पता चला कि ये शास्त्र ऐसे नहीं जन्मे थे कि मन की भूमि पर किसी ने कहा लेट अस थिंक अबाउट इट। ये शास्त्र जिस तरह से जन्मे थे उसी तरह से उनको रिकवर किया जा सकता है। कैसे जन्मे थे? कुछ मनुष्य थे उस भूखंड में जिसको आज हम भारत कहते हैं, क्योंकि इसकी नियति थी, वो खोज रहे थे, वो खोजी थे, वो पूर्वाग्रह से भरे मनुष्य नहीं थे। उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो स्वयं को पढ़ते थे। मैं कौन हूँ? अचानक इस प्लैनेट पर कैसे मैं प्रकट हो गया हूँ? और चूंकि उनके पास किताबें नहीं थी, उनके पास साधन नहीं थे, जो कुछ था वो श्रुति के द्वारा था, स्मृति के द्वारा था। आप वेदों में देखिए, वेदों में जो ऋषि कहते हैं ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है। फोर फादर्स कहते नहीं है कौन है फोर फादर्स, ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है। पुस्तकें नहीं थी और मैकडोनल्ड भी नहीं था, तो कोई प्रकार की चीज़ ऐसी नहीं थी। पुस्तकें कई बार बहुत पढ़ने से, कोई कुछ पुस्तकें जो आध्यात्मिक चेतना से अनुग्रहित होती हैं वो एक अलग है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, श्री अरविंद की पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें हैं, वेद उपनिषद अगर ओरिजिनल उसमें पढ़ें। लेकिन ये जो पुस्तकें जो उस पर टीका टिप्पणी, डिबेट, डिस्कशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, उसकी बात अलग है। तो वो नहीं था ना, और साथ ही हमारे पास समय था। श्री अरविंद सावित्री में बुक 1 कैंटो 2 इशू में बताते हैं कि सावित्री कैसे बड़ी हुई थी, किस वातावरण में, जहाँ मनुष्य की बहुत अधिक वांट्स नहीं थी, इसलिए उसके अंदर में एक नई चीज प्रकट हुई, खोज हुई, और वो आइडियल टाइम था टू गिव टू थॉट, विचारवान। तो इसलिए श्री अरविंद सचेत करते हैं भारतवर्ष को। वो कहते हैं कि ये संभव है कि भारतवर्ष पश्चिम का रास्ता पकड़ ले, उसी तरह एक हाइपर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बन जाए, एक ग्रेट मिलिट्री पावर बन जाए। लेकिन यदि भारत केवल यह करता है और अपनी संपदा और अपनी आत्मा को खोकर करता है, तो ये उसके लिए विनाश का मार्ग होगा। और भारत का विनाश पूरी सभ्यता का विनाश है। आप देखिए जापान में लगभग इस तरह की चीज़ हुई, एक क्रांति हुई जहाँ एकदम वेस्टर्नाइज चीज़ें आनी शुरू हो गई। तो अब समुराई एक कल्ट के रूप में रह गया है। वे लोग जो क्षत्रिय थे, यही चीज़ हुई है एक्चुअली, देखा जाए तो कई कंटेक्स्ट में ये हुई। लेकिन भारतवर्ष को सचेत रहना है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अपनी आत्मा को खोकर नहीं। स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावया। यदि हम उस रास्ते पर चलेंगे तो हो सकता है हम सक्सीड करेंगे। चाइना, कई लोग चाइना के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं देखता है कि चीन ने क्या खोया है। चीन के अगर आप पुराने इतिहास में जाएं, शिंटोइज्म, लाओ त्से, ताओ, विच इज नथिंग बट द उपनिषद्स, एक पूरा पथ था चीन के पास, एक मार्ग था आरोहण का। माता जी ये बताती हैं, जब वो शिप में यात्रा कर रही हैं और पादरी उनसे मिलता है, कहता है मैं चीन और भारतवर्ष जा रहा हूँ। तो माँ कहती तुम चीन जा रहे हो, भारतवर्ष जा रहे हो? वहाँ जहाँ उन्होंने हजारों वर्ष पहले
मार्ग ढूंढ लिया था भगवान तक जाने का, तुम वहां जाके उनको सिखाओगे? लेकिन परिणाम क्या हुआ ये कि, और कई जगहों के साथ हुआ, अफ्रीका में तो मैंने जाके इस चीज का अनुभव किया, दे लॉस्ट कंप्लीटली देयर लाइफ। तो भारतवर्ष को पहली ये चीज सचेत रहनी है कि वो किस मार्ग पर चलना चाहता है। यहाँ ये नहीं है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ऑफ कोर्स मंगलयान होना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा के कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए। चीन में जो विकास हुआ है अपनी आत्मा के कॉस्ट पर हुआ है, और इसलिए चीन के दिन लिमिटेड है। इस चीज को हम आज नहीं समझ पा रहे हैं। ये होगा, इसलिए होगा कि बिना सोल के, बिना आत्मा के एक शरीर कृत्रिम रूप से अधिक समय तक नहीं चल सकता है। और यदि वो चलेगा तो वो एक ऐसी मशीन के तरह है जो सबका विनाश ही कर सकती है। इट्स लाइक एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि हमको स्वयं अपने आप से जुड़ना है, अपनी सभ्यता से, लेकिन किताब के तौर पढ़ करके, सतही तौर पर नहीं। उस खोज को, उस पुकार को जागृत करना है। श्री अरविंद क्या पथ बताते हैं? वो ये नहीं कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं टेक्निक बताइए, टेक्निक बताइए। पहले आग तो जलाओ। आप सीधा पूछ रहे हो कि रोटी कैसे बनाएं? रोटी बाद में पकेगी, नेचर की रोटी। पहले आग तो जलाइए। आग क्या है? एस्पिरेशन है। वही एस्पिरेशन जो वैदिक काल में, उपनिषदिक काल में हम ऋषियों के अंदर पाते हैं, और ऋषि बाद में बनते हैं। कैसी एस्पिरेशन थी, क्या खोजते थे, क्या प्रश्न करते थे, क्या उन्होंने ढूंढा था कि सबके पीछे ईशा का वास है? तो उस एस्पिरेशन की अग्नि को जला करके ही हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। वरना हम कितना भी पढ़ लें, कितनी किताबें लिख लें, कितना डिस्कशन कर लें, डिबेट कर लें, हम वापस उसी भूमि पर चले आएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज, श्री अरविंद कहते हैं इंडिया मस्ट रिकवर द ट्रू सेंस ऑफ योगा। योग के बारे में खासकर कहते हैं कि जो नया जगत आने वाला है, सिंथेसिस ऑफ योगा के पहले ही पेज में है, उसमें कई चीज़ें जो पुरानी उपयोगी थी और वर्तमान में है, उन सब को मिल्क पीस करके बनाया जाएगा कि जो भी चीज़ यूजफुल है वो संसार के विकास में काम आएगी। उसमें भारतीय योग एक है। किंतु श्री अरविंद कहते हैं कि लेकिन पहले ये योग क्या है ये हमको समझना है। योग तो हम सब जानते हैं, राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। योग के नाम पर हम योगा फॉर बोन्स भी करते हैं, योगा फॉर न जाने गृहस्थ दाम्पत्य सुख के लिए योग, योगा फॉर माइंड कंट्रोल, न जाने क्या क्या चीज़ें करते हैं योग पे। क्या यह योग का ओरिजिनल अर्थ है, या उसके वो एक साइड में मिलने वाली डिश है बाय द वे? पर वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब योग का अर्थ क्यों लूज किया भारतवर्ष ने, इसको भी हमको समझना है बिफोर वी टॉक अबाउट द रोल। पुरातन काल में जो योग था, वेदांत था, उपनिषद के सत्य थे, एक प्रकार की एक एलिटिज्म थी, वो अधिकार भेद था। सब तैयार नहीं है तो उसको एक सीक्रेट स्कूल्स ऑफ इनिशिएशन में रखा जाता था। ऐसे लोग थे जो योगी थे, और वो ऐसे लोग जो उनके पास आते थे, गुरुओं के पास, वो देख समझ के शिष्यों को लेते थे, इंक्लूड करते थे, और फिर उनको ये ज्ञान दिया जाता था। बाकी जो थे उनके लिए क्या था, उनको कथानक के तौर पर या एक ऐसी इमेजेस के रूप में ये सत्य प्रस्तुत किया जाता था, ताकि उनमें से कोई अगर तैयार हो तो वो फिर इसका जो गूढ़ अर्थ है, इसके पीछे जो रियल ट्रूथ है उसको पकड़ लेगा। ये एक अच्छी बात भी थी, क्योंकि उस समय ये आवश्यक था। नहीं तो ये शक्तियाँ, ये ज्ञान अगर किसी भी के भी हाथ में चला जाए, जैसे कि एटॉमिक थ्योरी है, अब ये देखिए अभी कितनी बड़ी समस्या हो रही है कि किसके हाथ में चला जाए, कितना विनाश हो जाए। तो इसलिए वो इसको प्रिजर्व करते थे कि ये आध्यात्मिक ज्ञान और उससे प्रकट होने वाली शक्तियाँ, उसके प्रभाव से जो मनुष्य के अंदर चेतना में घटित हो सकता है, वो एटम को तोड़ के या जोड़ करके जो ऊर्जा निकलती है उससे कहीं अधिक प्रचंड हो सकता है। और उसको हम लोग ऐसे समझें, एटम को तोड़ के या जोड़ के आप ऊर्जा प्रकट कर सकते हो इतनी प्रचंड कि उससे या तो एक शहर को आप लाइट दे दोगे, या कुछ शहरों को, या कुछ शहरों को विनाश कर दोगे। लेकिन योग के द्वारा अगर आधा अधूरा योग किया जाए तो आप एक ऐसे व्यक्ति को पैदा कर सकते हो। श्री अरविंद हिटलर के बारे में कहते हैं, ही इज ए हाफ बेक्ड मिस्टेक, जो रास्ता भटक गया, एक जगह वो कहते हैं।
रावण एक योगी था प्रारंभ में, लेकिन जब रास्ता उसने भटका तो पूरे आर्यवर्त को उसने दहला दिया। उसको एटम बम की जरूरत नहीं थी, उसने सभ्यता का विनाश करना शुरू किया। एटम बम से आप एक जगह विनाश करोगे, जापान में आपने एक फिजिकल स्पेस नष्ट की, क्या हुआ उसके बाद? लोग उठ खड़े हुए, क्योंकि सभ्यता इंटैक्ट थी, सिविलाइजेशन इंटैक्ट था, आत्मा इंटैक्ट थी। लेकिन जब आप सभ्यता का विनाश करते हो तो फिर वो बहुत समय लगता है उसको वापस आने में। इस्लाम ने यह किया, एटम बम से कहीं घातक काम किया जहां भी गया। और सेम थिंग क्रिश्चियनिटी के बारे में, जहां भी गया उसने सभ्यताओं का विनाश करना शुरू किया, और उस विनाश से आज तक मनुष्य नहीं निकल पाया है। इतना भयंकर विनाश किया, लोगों के अंदर इस तरह के विश्वास या विश्वास के बीज बो दिए, नरसंहार किया, ल्योर देकर कन्वर्ट किया। तो अब समझ जाइए कौन थे ये लोग? योगी थे प्रारंभ में, लेकिन हाफ बेक्ड योगी थे। नीत्शे के बारे में कहते हैं दैट हाफ ब्लाइंड सीयर, ऋषि था लेकिन अंधा ऋषि था। कैसा अंधा? आधा सत्य देखा उसने। क्या सत्य देखा? मनुष्य की सत्ता का अतिक्रमण होगा, लेकिन उसने एक असुर को वहां बैठा दिया। अतिक्रमण होगा, बहुत अच्छी बात है, सत्य है ये, लेकिन कैसा होगा? एक मनुष्य जिसके अंदर केवल एक पावर की विल रहेगी, ज्ञान नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, क्योंकि संसार में पावर की ही विजय होती है। तो जो आने वाला मनुष्य वो पावर का मनुष्य होगा। ये नीत्शे नहीं तो श्री अरविंद उसको कहते हैं हाफ ब्लाइंड सीयर। सच देखा उसने, आधा सच। ऑफ कोर्स पावर होगी उस मनुष्य के अंदर जो मनुष्य के ऊपर जाएगा, लेकिन उस पावर के पीछे ज्ञान का आधार होगा, प्रेम का संकल्प होगा, केवल पावर नहीं होगी, यूनिटी का पर्याय होगा। तो ये सारी यूनिटी का अर्थ होगा उसके, वो पावर का यूज इस प्रकार से करेगा। तो हमको आधा अधूरा योग को समग्रता से देखना है। तो वापस हमको उन सत्यों को केवल एक पुस्तक के रूप में नहीं, श्री अरविंद कहते हैं रिकवर द आर्यन थॉट, नॉट जस्ट इन बुक्स बट इन प्रैक्टिस इन लाइफ। रिकवर द वेदास, रिकवर द उपनिषद्स। जब एक मछली से पूछा गया मत्स्यावतार कि तुम क्यों आई हो धरती पर, तो मछली क्या कहती है? वेदों का उद्धार करने। वेदों का उद्धार एक मछली कैसे करेगी? एक ज्ञान है जो मनुष्य के अंदर है, उस ज्ञान को धारण किया था उस समय के राजा सत्यव्रत ने। उनको वो बचा करके ले जा रही थी उस मनवंतर के मनु के पास, जहाँ वो फिर से उस ज्ञान को प्राप्त करके संसार में एक नई सभ्यता, आर्य सभ्यता को प्रकट कर सके। तो वह वेद जो हमारे अंदर है उसका द्वार खोलना है। नहीं तो हम लोग फिर से उसी चीज को समझेंगे जो हमको समझाया जा रहा है कि रिलीजन क्या है, माथे पर त्रिपुंड तिलक लगा लो, वो रिलीजन है। ठीक है, लगाइए, कोई समस्या नहीं है उसमें, पर आप ये जान लीजिए कि अगर माथे पर त्रिपुंड है लेकिन अंदर में त्रिपुरारी साक्षात नहीं हुए हैं तो वो आधा अधूरा है। और वह आधा अधूरा ज्ञान उतना ही भयंकर हो सकता है जैसे कि कोई बुर्का हिजाब पहन करके समझता है कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। तो वी हैव टू रिकवर द ट्रू वेदांता। और वो केवल थॉट की चीज नहीं है कि मैंने पढ़ ली है, संस्कृत आ गई, मैंने इसकी व्याख्या कर ली। कैसा आचरण होता था उन लोगों का। इसलिए ये कथाएं जरूरी है। मैं तो ये समझता हूं कि ये लोग मीमांसा करते हैं और कई बार कहते हैं रामायण उपनिषद, रामायण महाभारत पुराणों की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत घातक ट्रेंड है। जब रामायण हम पढ़ते हैं तो देखते हैं राम का चरित्र कैसा है। राम तो वेद साक्षात हैं। उनके चरित्र को सुनने मात्र से, श्री अरविंद के साथ भी द सेम थिंग। हम लोग श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो पहली चीज माता जी कहती हैं, टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, टू बी दैट इज परफेक्ट। उन पर आचरण करना, उसको अपने ऊपर जागृत करना, उस दिशा में चलना, ये आवश्यक है। और साथ ही श्री अरविंद का जीवन, जब हम माता जी श्री अरविंद का जीवन पढ़ते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का जीवंत उदाहरण है। इमिटेशन के रूप में नहीं, केवल उनका कैसा आचरण है, कैसे होते हैं योगी तपस्वी, कैसे होते हैं वे लोग जो रूपांतरण के दिशा में जाते हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है, कैसी उनकी वृत्तियां होती हैं, किस प्रकार से वो जीवन जीते हैं, किसके लिए जीते हैं।
तो हमको पहले उस योग को रिकवर करना है, अध्यात्म का रियल सेंस रिकवर करना है। अध्यात्म से अभी भी कई लोग समझते हैं, जैसे योग से समझते हैं आउटर टेक्निक, पर योगा इज यूनियन विद द डिवाइन। जब सोल की यूनियन है तो ट्रेडिशनल योग है, नेचर की यूनियन है तो श्री अरविंद का योग है। इन वेरी सिंपल टर्म्स, योगा का टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है। विदाउट एनी टेक्निक आप एक पाँव पे खड़े होइए, दो पाँव पे स्ट्रेच कीजिए, नहीं कीजिए, पर आपके अंदर अगर एस्पिरेशन है योग की तो यू आर डूइंग योगा। चलते फिरते योग चल रहा है। यदि अंदर में ये भाव है कि आई वॉन्ट द डिवाइन, आई वॉन्ट टू फाइंड द डिवाइन, एक मछली बाहर आ जाए जल से ऐसे छटपटाहट है, तो दैट इज योगा। उसी तरह अध्यात्म, अध्यात्म कोई अद्भुत अतीन्द्रिय अनुभवों का नाम नहीं है। अगेन, जैसे टेक्निक का एक रोल है, अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं और उनकी एक स्थान है। श्री अरविंद कहते हैं दे डू नॉट चेंज द कॉन्शियसनेस, दे एनरिच इट। एनरिच कैसे करते हैं? हमारे अंदर एक अनुभव होता है, हाँ हमने माता जी को देखा, बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स एक आपके अंदर एक छाप पड़ गई, इस चेतना ने माता जी का स्पर्श प्राप्त किया, लेकिन वो चेंज नहीं है। श्री अरविंद अध्यात्म को, स्पिरिचुअल लाइफ को डिफाइन करते हैं, इट इज ए चेंज इन कॉन्शियसनेस। आपके अंदर क्या बदलाव आया, वही चीज अंत में मैटर करती है। आपने अंदर में कितने एक्सपीरियंस किए, उसके बाद बाहर आके दुर्वासा ऋषि बने रहे तो कोई फायदा नहीं है। शायद आपने संसार का और अहित किया। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज अबाउट ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। हमें बदलना है अपने चरित्र को, नेचर को, अंदर से बाहर की ओर। ये नहीं कि बाहर से, बहुत वो बाहर से बदलने का काम तो करते आए हैं। हाउ डू यू डू, बहुत अच्छे से शेक हैंड कर रहे हैं, नमस्ते भी कर रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से, लेकिन अंदर में वही दुर्भावना लिए हुए हैं। तो इट इज़ द इनर चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस जो अपने आप फिर बाहर स्प्रेड करेगा। और तीसरी चीज जो है धर्म, इसको भी रिकवर करना है। धर्म क्या है? कोई बाहरी कर्म कांड में नहीं है। कर सकते हैं हम, अगेन जैसे योग में टेक्निक की अपनी जगह हो सकती है कई लोगों के लिए, लेकिन वो उसकी मुख्य चीज नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सपीरियंसेस की अपनी जगह है, लेकिन वो मुख्य चीज नहीं है। उसी प्रकार से आप दिलीप कुमार रॉय क्लासिक एग्जाम्पल है इसका। कितने अद्भुत अनुभव होते थे उनको, लोग उनको देख करके होते थे, लेकिन अंत में वो किस तरह से उनका जीवन उल्टा पुल्टा हुआ। तो ये सब उदाहरण होते हैं। अनिल बरन, जो बिल्कुल जहाँ श्री अरविंद कमरे को छोड़ते थे वहाँ अनिल बरन ऑक्यूपाई करते थे, लेकिन वो अंत में इस भाव से बड़े पीड़ित होने लगे कि भारत पाकिस्तान को एक करना है, भारत पाकिस्तान को एक करना है, और उस चक्कर में आगे जो हुआ ये सबको मालूम है। तो मुख्य चीज़ है चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। उसी तरह धर्म, धर्म का बाहर में रिचुअलिस्टिकली क्या कर रहा हूँ, कर्म कांड, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंदर में हमारे क्या भाव है वो जरूरी है। धर्म इंसान के हृदय में होता है, उसके मोटिव्स में है। हम जा रहे हैं आश्रम में, समाधि पर प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करने के पहले हमने देखा किसी को जो हमें पसंद नहीं करता या जिसको हम पसंद नहीं करते, और हमारे मन से एक आह निकली, ये इसका कुछ करिए, बहुत खराब है, न्याय करिए, न्याय क्यों नहीं कर रहे हो आप। और हमने प्रणाम किया। परिणाम क्या होगा ये कहानी में आता है। एक व्यक्ति ऐसा करता था माता जी से प्रे, तो माता जी उस जिसके लिए प्रे करता था इसका अहित हो, उसका और अच्छा होने लगा। जाके माता जी से कहता है, माँ ये क्या हो रहा है? कहती तुम मुझे उसके साथ जोड़ रहा है, तो उसका हित नहीं होगा तो क्या होगा। एक और व्यक्ति को मैं जानता हूं, काली आ जाए, काली आ जाए, उसका नाश हो, उसका नाश हो। खुद ही बीमार पड़ गए, मृत्युशैया पे आ गए। पूछने लगे मुझसे कि क्या हुआ। मैंने कहा काली को बुला रहे हैं, तो पहले तो वो हमें ठीक करेंगी, उसके बाद कहीं और जाएंगी। तो इसीलिए हमको बहुत बहुत अधिक सचेत होना चाहिए। धर्म वह मार्ग है, वह पथ है जो हमको भगवान से जोड़ता है, और कोई उसकी परिभाषा नहीं है, उसका कोई बाहरी डेफिनेशन नहीं है।
कि भाई ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट्स, माता पिता, वो धर्म कर रहा है, बहुत धार्मिक व्यक्ति है, रोज मंदिर जाता है, रोज वहाँ जाके 6 घंटे बैठ जाता है, काम करता है, माता पिता की सेवा कर रहा है, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, ये नहीं कि बुरी बात है। लेकिन धर्म वो है जो हमको भगवान से जोड़ता है। यदि माता पिता की सेवा करके हम भगवान से जुड़ रहे हैं, बाय ऑल मीन्स। यदि उनसे दूर जाके हम भगवान से जुड़ रहे हैं, तो बाय ऑल मीन्स। यदि हम एक वैवाहिक जीवन बिता के एक करुणा के भाव से, एक अच्छे सुंदर भाव से सबके साथ रहते हैं, और उसके कारण हमारे अंदर एक सामंजस्य, एक अद्भुत प्रेम, निरपेक्ष प्रेम, अनपेक्षित प्रेम डेवलप हो रहा है, तो बाय ऑल मीन्स। किंतु यदि उसके कारण हम रोज सोचते रहे हम कहाँ फंस गए, क्या करें, छुटकारा नहीं है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, इसलिए हम बंधे हुए हैं, सामाजिक रूप से हम अपनी सारी ड्यूटीज कर रहे हैं, तो वास्तव में हम स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावया, हम परधर्म को पालन कर रहे हैं। तो धर्म बहुत सूक्ष्म है, इसकी विस्तृत व्याख्या तो पूरा एक हफ्ता कम होगा। लेकिन धर्म वह है, वह कर्म, वह विचार, वह भाव, वह संकल्प जो हमको भगवान से जोड़ता है, और वह हर व्यक्ति के अंदर उसकी जो प्रगति है, उसकी जो स्टेज है उसके अनुसार, उसकी जो नियति है उसके अनुसार, उसके अंदर जो सत्यता है उसके अनुसार स्वयं को प्रकट करता है। और तब प्रकट करता है जब हमारे अंदर सत्य निष्ठा होती है। सच में यदि हम जानना चाहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, और वो कोई डॉगमा नहीं है कि सब लोग ऐसा करें, ये नहीं है। एक व्यक्ति के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है, दूसरे के लिए दूसरी चीज़ अच्छी है। हर व्यक्ति की स्टेज है। एक अंतिम स्टोरी के साथ समाप्त करूँगा। धर्म की बात हम लोग कर रहे हैं। एक यहाँ पे सज्जन थे, या पहले हम दूसरा कर लें। कुछ लोग प्रणाम पे नहीं जा रहे माता जी के, ये नहीं, तो श्री अरविंद कहते हैं कि तुम क्यों नहीं आते हो। माता जी स्वयं कहती हैं कि प्रणाम एक फॉर्मेलिटी नहीं है, दर्शन एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक सत्य है, इससे तुम्हारा अपना आध्यात्मिक लाभ होगा, ये सब बताते हैं। साथ ही कहते हैं ये कंपल्शन की चीज नहीं है, ये तुम्हारे अंदर में ये भाव आना चाहिए। तो एक प्रकार से उसमें है कि इट इज गुड फॉर यू। वहीं दूसरी ओर एक सज्जन थे जो नहीं जाते थे, कभी दर्शन के दिन नहीं जाते थे, और उनको अपने जिस दिन जाना है सब पता चल गया था, योगी थे अपने आप में। तो वो किसी ने माँ से कहा, देखिए उनको आते नहीं कभी। कहते हाँ, उसका आवश्यकता नहीं है, मैं सतत उसके अंदर निवास करती हूँ और वह सतत मेरे अंदर निवास करता है। अब आप किसी एक को आप नियम नहीं बना सकते, आपका अंदर का सत्य क्या है ये देखना है। तो वह धर्म है जो हमको भगवान से जोड़ता है। तो ये सब चीजें हमको रिकवर करनी है अपने अंदर, जीवंत सत्य के रूप में, एक इंटेलेक्चुअल थॉट के रूप में नहीं। और वो तभी संभव है जब हम उस मार्ग पर चलेंगे। योग की किताब पढ़ने से योग नहीं होता, दूसरों के आध्यात्मिक अनुभव सुनने से हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसी तरह दूसरे के आचरण को इमिटेट करने से हम धर्म के आचरण को नहीं कर रहे हैं। उसके सत्य को पकड़ना है, जागृत करना है, और इसको जैसे जैसे हमारे अंदर जागृति होगी वैसे वैसे इसको वितरित करना है प्रसाद के रूप में। किसी एम्बिशन के तहत नहीं कि इंडिया हैज़ टू बिकम गुरु ऑफ द वर्ल्ड, चलो हम सबके पास जा कर के एक ढोल नगाड़ा पीटे। नहीं, ढोल नगाड़ा पीट के नहीं होता है, उपस्थिति ही काफ़ी होती है, एक वाक्य काफ़ी होता है, चेतना का चेंज वही आवश्यक है और वही काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है। नमस्ते। हमारी साइलेंस और स्पीच बोथ शुड बी कैपेबल ऑफ हेल्पिंग द वर्ल्ड। नमस्ते।